नमस्कार मित्रों, मैं अवांजी देवता हिंदू राष्ट्र संगठन का संस्थापक और योग मास्टर। मित्रों, मैं रोज जो है ना एक क्लास लेता हूँ सुबह 7 बजे से 8 बजे तक। बाल उद्यान पार्क, चिल्ड्रन पार्क, ये लाडोसराय में है। और लाडोसराय जो है महरौली और साकेत के बीच में स्थित है। तो रोज़ मेरी एक क्लास होती है। योग जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, तो हमें रोज़ योग करना चाहिए। इससे हमारा शरीर हृष्ट-पुष्ट रहेगा, बीमारियों से दूर रहेगा। साथ में आपको एक अंदर से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आपके अंदर एक ना आनंद की अनुभूति होगी। आप कार्य पूरे दिन आपका जो पूरा दिन जो व्यतीत होगा वो बहुत अच्छी तरह व्यतीत होगा। और मित्रों, मेरा जो योग का प्रोग्राम है बहुत ही रोचक है। ठीक है, मैंने इतना रोचक बना रखा है कि आपको बोर नहीं होने देगा। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो मेरे इस पेज को लाइव भी देख सकते हैं। ठीक, नहीं तो रिकॉर्डेड तो रहता ही है, आप रिकॉर्डेड भी कीजिए। लेकिन लाइव देखने में फ़ायदा होगा कि आप सुबह मेरे साथ योग करेंगे। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम पहले स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज का मतलब है कि प्राणायाम कैसे किया जाए। मेन है प्राणायाम। अब सबसे पहले हम नाड़ी शोधन करेंगे। नाड़ी शोधन देखिए कैसे करते हैं। ये हो गया नाड़ी शोधन। इसके करने से आपके जो फेफड़े हैं वो पूरी तरह से फूलते हैं और वो ब्लड सर्कुलेशन को बहुत तेज़ी से भेजते हैं बड़ी नलियों में, छोटी नलियों में, जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज। और जितना ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा उतना ही बॉडी को पूरी ऑक्सीजन मिलेगी तो सारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा, हर प्रकार से स्वस्थ रहेगा। मित्रों, सारी विद्या ना करते की है। ठीक, अब हम आपको बता रहे हैं दूसरा अनुलोम विलोम बहुत बेहतरीन पॉपुलर एक एक्सरसाइज है, हृदय के लिए बहुत अच्छी है। आप इसे करेंगे तो हृदय रोग से दूर रहेंगे। लेकिन मित्रों, करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कोई लाभ तो मिलेगा। देखो, जागू से लागू तेज होता है। जो लगा हुआ है, जो अभ्यास कर रहा है, फायदा उसी को होगा। तो मित्रों, मेरे साथ कीजिए। देखिए, आपको बाएं नॉस्ट्रल से लेना है, उसको पूरक कहते हैं, और फिर उसको थोड़ा सा होल्ड करना है। होल्ड करने को कुंभक कहते हैं और छोड़ने को रेचक कहते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं, आप मेरे साथ कीजिए। मित्रों, ये जब सांस आप भरेंगे ना तो पेट तक भरेंगे, थुतला सांस नहीं लेना। और इसके करने से आपको आनंद की अनुभूति होगी, मजा आएगा। ठीक है, आप कीजिए, मेरे साथ कीजिए।
तो ये अनुलोम विलोम हुआ। इसके करने से आपकी जो इम्यून पावर है वो मजबूत हो, आपकी प्रतिरोधक शक्ति, आप बहुत सारी बीमारियों से दूर हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है ना, आप एक बार करके तो देखिए। और ये जो क्रियाएं ना मित्रों, ये निष्पाप हैं, ये इमीडिएट आपको ना पेमेंट देती हैं, ये आपके लिए उधार नहीं रखती। आप जैसे ही इन क्रियाओं को करेंगे तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, आपको एक हैप्पीनेस मिलेगी, एक अजीब सा नशा, और स्फूर्ति मिलेगी, चुस्ती मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, इंटेलिजेंस, अरे क्या क्या मिलेगा। आप ये अनुभव का विषय है भाई, आप इसे करके तो देखिए, आप कीजिए तो सही। तो अब आते हैं हम कपाल भारती। कपाल भारती में जो है हमको सांस को बाहर फेंकना होता है। ठीक, आप कैसे करेंगे? कपाल भारती से जो है ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है। ये जो डायबिटीज़ के जो मरीज हैं, रोगी हैं या पेशेंट हैं, वो उनको बहुत स्वस्थ लाभ होता है। और वो शनै शनै करें। देखिए मैं करके बताता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, आप मुझसे जुड़ रहे हैं। आपसे यही मेरा अनुरोध है कि आप मेरे साथ करें, क्योंकि जो ये ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है ये बहुत ही शुद्ध होता है। इसमें कई गुना लाभ मिलता है। और मित्रों, इस टाइम वातावरण स्वच्छ भी होता है। ठीक है ना, इसमें प्रदूषण नहीं होता। इस समय ना वातावरण जो प्रातः काल का जो समय होता है ना, वो बहुत स्वच्छ होता है। ठीक है ना, अननेसेसरी जो बैड जो गैसेस हैं वो नहीं मिली होती। सुबह का वातावरण वो शुद्ध होता है। तो अभी हमने आपको पहले बताया नाड़ी शोधन, फिर आपको अनुलोम विलोम बताया, भ्रामरी बताया। भ्रामरी एक बार फिर करके दिखाते हैं आपको। इसे भ्रामरी कहते हैं। भ्रामरी का मतलब ये होता है कि आपको सांस को बाहर फेंकना है और पेट अंदर जाना चाहिए। इससे आपका ब्लड शुगर जो लेवल है वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक मित्रों, आप जितना करेंगे उतना ही लाभ को प्राप्त करेंगे आप। अब नेक्स्ट क्रिया आ रही है, बहुत बेहतरीन क्रिया आ रही है नेक्स्ट आपकी, कि आप भ्रामरी अभी आपको हमने पहले बताया कपाल भारती, अब भ्रामरी बता रहे। भ्रामरी में आपको जैसे एक भंवरे की वो होती है ना, गूंजन होती है, इस प्रकार किया जाता है। इससे देखिए आपका सारा डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और आपका पैनिक डिसऑर्डर सब निकल जाएगा। मित्रों, करते की विद्या है, आप मेरे साथ कीजिए। देखिए मैं बताता हूँ आपको।
क्योंकि सांस को लेना है, पूरा पेट भर के लेना है, फिर जब उसको छोड़ना है तो आप भंवरे की तरह जैसे वाइब्रेटिंग नहीं होती, वाइब्रेटिंग करने से ना, जितनी आप वाइब्रेटिंग वाली एक्सरसाइज करेंगे आपको अपार लाभ मिलेगा, क्योंकि जो सूक्ष्म जो ब्लड वेसल्स होती है ना वो भी खुल जाती है। ये भ्रामरी था। अब मित्रों एक और बेहतरीन, सारे बेहतरीन हैं, सारे ही सोना है, गोल्ड, एवरी एक्सरसाइज जस्ट लाइक ए गोल्ड, प्योर गोल्ड। आप एक एक एक्सरसाइज को करेंगे आपको मजा आएगा। आप मित्रों आप बने रहिए मेरे साथ। अब मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ, उसका नाम है भस्त्रिका। देखिए भस्त्रिका जो है बहुत बेहतरीन है, और बेहतरीन तो सारी हैं, बढ़िया तो बहुत अच्छी सारी हैं, लेकिन इसका तो कोई जवाब नहीं। भस्त्रिका करेंगे तो आपका एकदम माइंड ना एकदम फ्रेश हो जाएगा, आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा आपके, क्योंकि इससे करने से ना माइंड को पूरी एकदम ऑक्सीजन मिलती है, और जो उसमें केमिकल्स हैं उनका जो फ्लो है ना वो आपका पूरा होने लग जाता है। आप करके बताते हैं, ठीक है। आप एक खेचरी मुद्रा लगा लिए, आप ना जीभ को थोड़ा सा अंदर को मोड़ लीजिए, मित्रों मेरे को तो मजा आ रहा है। अब देखिए यदि आप मेरे साथ कर रहे होंगे तो आपको भी इमीडिएट ना आनंद की अनुभूति होगी, ठीक। और मित्रों मेरा आपसे अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा मुझसे जुड़े और योग करें। देखिए योग करेंगे तभी आपको ना सफलता मिलेगी, आपका शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, आपके अंदर पॉजिटिवनेस आएगी, क्योंकि लाइफ में ना संघर्ष है, और संघर्ष के लिए आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और योग आपको मजबूत बनाता है। योग का मतलब है जोड़ना, प्लस करना, ठीक। तो आप भस्त्रिका मैंने बताया, भस्त्रिका करने में क्या है कि आपको सांस को पेट तक भरना, पेट तक भरिए और फिर छोड़िए उसे, देखिए करिए उसे। ये तो था, मैंने कपालभाति बताया। देखिए मित्रों थोड़ा सा 1 मिनट में ही आपको ना आनंद की अनुभूति होगी। आप करिए तो सही, जैसे ही करेंगे ना आपको सफलता मिलेगी, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, पूरा दिन आप ना खुलकर जिएंगे, और आपका काफी अपूर्ण जो है ना, जैसे गुस्सा आता है, उदासी है और मूड ऑफ रहता है, ये सारी चीजें निकल जाएगी। लेकिन करना पड़ेगा मित्रों, आपको करना पड़ेगा। और अब आते हैं मित्रों नेक्स्ट पे, बैठ जाइए आप। अब उज्जाई प्राणायाम करेंगे। उज्जाई प्राणायाम में क्या करना है कि आपको सीधा बैठना, नीचे चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं हमारे, मूलाधार, सच्चिदानंद, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, और उस पे से जो हमें नीचे से विजुअलाइजेशन करना है, आप बैठिए, उज्जाई प्राणायाम करेंगे। आप सोचिए कि नीचे से ये जो है ना आप विजुअलाइज करके ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं।
के करने से जो गले संबंधी जो बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखो मित्रों, थोड़ा सा ना आपको सांस रोकने का भी अभ्यास होना चाहिए, लेकिन सांस रोकने का मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती करें। जब भी आपको थोड़ा सा घबराहट महसूस हो, सफोकेशन महसूस हो, उसी टाइम रोकें। लेकिन लगभग व्यक्ति वैसे तो 2-2 मिनट तक भी रोक सकता है, लेकिन आप 30 सेकंड तक रोकने की कोशिश करें, 20 सेकंड तक रोकने की कोशिश करें। इससे आपके लंग्स है ना, ये मजबूती का पता चलता है। लंग्स का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा सांस को करते हैं हम। मित्रों, अब नेक्स्ट आती है चीज। अब आपको बताते हैं कि एक बार फिर अनुलोम विलोम कर लेते हैं। हालांकि पहले भी कर चुके हैं कि आपको बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है। लेने को पूरक कहते हैं, होल्ड करने को, रोकने को कुंभक कहते हैं, और छोड़ने को आप रेचक कहते हैं। ठीक है, तो अभी अब हम करते हैं। एक और बेहतरीन हम एक्सरसाइज बताते हैं वो, लेकिन वो इस यंत्र से होती है। देखिए, आप ये खरीद लीजिए, 3 बॉल वाला है। ठीक है, और आप सांस को लंबा खींचिए और ये बॉल ना ऊपर जानी चाहिए। ठीक है ना, इससे आपके लंग्स का स्ट्रेंथ है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, थोड़ा कीजिए इसे। फिर कीजिए मित्रों। देखो मित्रों, आपको समय देना पड़ेगा। हेल्थ इज वेल्थ। जो हमारा जो शरीर है ना, सबसे बड़ा धन है, और इसको मजबूत बनाना पड़ेगा। अब मजबूत बनाने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि जो भी आप सफलता अर्जित करेंगे वो इसी के थ्रू करेंगे। देखिए, आप कीजिए नहीं। इससे जो है आपके फेफड़े मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे। बहुत सस्ता सा इंस्ट्रूमेंट है ये कहीं पे भी मिल जाता है। ठीक है, केमिस्ट की दुकान पे भी मिल जाएगा। इसको कीजिए। अब नेक्स्ट आ रही है हमारी, हम मुंह से लेंगे, सांस से छोड़ेंगे। MN। इसे कहते हैं MN। अब हम आपको बता रहे हैं NM, कि आपको नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना। और साथ में ना, जब आप छोड़ते समय आप कहें हैप्पी 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 हैप्पी। ठीक है ना, ये था आपका NM।
अब करेंगे हम एम का मतलब होता है कि मुंह से ही सांस लेना है और मुंह से ही सांस को छोड़ना है। तो इसके लिए आपको नोस्ट्रल बंद करने पड़ेंगे। देखिए अभी आपको ऐसे बंद कीजिए, तो मित्रों ये था एम। ये सारी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ये बहुत अच्छी है। मात्र आप इन्हें 10 मिनट में कर सकते हैं और आप अपने को स्वस्थ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों मैंने आज पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई है आपको। अब हम आपको थोड़ी हस्त मुद्राएं बताएंगे। हस्त मुद्राएं करने में देखिए, हस्त मुद्रा कर आप कहीं पे भी कभी भी कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन में बैठे तो ये वाली मुद्रा करेंगे, ये आपकी इंडेक्स फिंगर होती है, इसको ऐसे करेंगे और ऐसे बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे तो क्या होगा, आपका जो ध्यान है ना वो लगेगा। इसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा। ये है ज्ञान मुद्रा, देख रहे हैं ना मेरे। और अगर हम ये रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर को ऐसे मिला देते हैं तो ये कौन सी मुद्रा बन गई? ये बन गई पृथ्वी मुद्रा। ये पृथ्वी मुद्रा, इसके करने से आपका बॉडी बैलेंस ठीक रहता है। जो पतला व्यक्ति है वो थोड़ा सा शेप में आ जाता है, हल्का सा मोटा हो जाता है, जो मोटा है वो पतला हो जाता है। कितनी देर करना है मित्रों? आप 15 मिनट कर सकते हो। ठीक, अब आते हैं दूसरी मुद्रा पे, तीसरी मुद्रा पे। देखिए ये जो मुद्रा है, ये जो मुद्रा कर रहे हो, ये जो लिटिल फिंगर है इसको टच करोगे, ये कौन सी मुद्रा हो गई? ये हो गई वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा करने से बॉडी में जो वाटर लेवल बढ़ जाता है ना वो कम हो जाता है। अगर वाटर लेवल आपका कम हो गया, ज्यादा करना है तो ये जलोधर मुद्रा, ये जलोधर मुद्रा। और इस मुद्रा को करेंगे, इसे वायु मुद्रा कहते हैं। वायु मुद्रा करने से जो सूक्ष्म वायु है ना शरीर में वो संतुलित हो जाती है, क्योंकि जो सूक्ष्म वायु है उसी के कारण जो बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो आपको ये जब मुद्रा करेंगे ना, ये बहुत बेहतरीन मुद्रा है, इसे वायु मुद्रा कहते हैं। ओके, आप देख रहे हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्या, ऐसे मोड़ो, ऐसे मोड़ो, इसको मरो, ऐसे करो, ऐसे करो। हाँ ठीक, ओके। तो मतलब ये है, ये वायु मुद्रा है। इसके करने से आपका पूरा जो अंदर का सिस्टम है ना वो स्वस्थ हो जाता है। मित्रों सब ये विद्या है ना, ये आपकी सब वैज्ञानिक आधारित उस पर बनी हुई है। ठीक, आप करेंगे तो फायदा होगा। अब ये जो मुद्रा आ रही है नेक्स्ट, ये शून्य मुद्रा है। ये जो शनि की जो मुद्रा है, ये लॉन्ग फिंगर जो है, जो बीच की, इसको ऐसे मोड़ेंगे आप, ये कौन सी मुद्रा बन गई आपकी? ये बन गई आपकी शून्य मुद्रा। अगर ऐसे करते हैं तो ये मुद्रा बन गई आपकी आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा जब करेंगे इससे फायदा, इससे आपकी सुनने की पावर बढ़ जाएगी। ठीक, और ये जो मुद्रा है, अगर आप ये दोनों उंगलियों को ऐसे मिला लेते हैं, ये प्राण मुद्रा बन जाती है। प्राण मुद्रा का मतलब है आपके अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है, ऊर्जा का लेवल बढ़ जाता है आपके अंदर। देखो मित्रों, एनर्जी का बॉडी में होना बहुत जरूरी। अगर एनर्जी ही नहीं होगी, शरीर में पावर ही नहीं होगी, तो आप क्या सफलता प्राप्त करेंगे लाइफ में?
एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि एनर्जी जो है होती है लेकिन वो एक्टिव नहीं होती। तो ये जो प्राण शक्ति है, ये पावर है इसकी, ये देखिए मैं बताता हूँ इन दोनों के लिए, ये प्राण मुद्रा कहलाता है इसको। इसके लिए आपकी वाइटल फोर्स जो है ना वो एक्टिवेट हो जाती है। मित्रों, सारी करते की विद्या है, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब ये जो मुद्रा है, ये दोनों उंगलियां हैं, ये अपान मुद्रा है। अपान मुद्रा करने से लीवर किडनी वगैरह जो है वो आपकी स्वस्थ रहती है, अपान मुद्रा है। और अब आपको बहुत बेहतरीन मुद्रा बता रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। इस मुद्रा को तो आपको कभी भूलना नहीं चाहिए, ये हृदय के लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी को ईश्वर ना करे कि दिल का दौरा आ जाए या हार्ट अटैक की लग रहा है कि संभावना है, तो उस टाइम पे ये मुद्रा कर ले तो वो बच सकता है, समय मिल सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए समय मिल सकता है। एक सॉर्बिटेट गोली होती है, वो जीभ में रख लेते हैं सबलिंगुअली, तो व्यक्ति को वो एक लाइफ ड्रग है। लेकिन सबको तो पता नहीं है, सबको रिकमेंड भी नहीं किया होता, सबके पास वो गोली भी नहीं होती जब बुरा वक्त आता है। तो आपको ये मुद्रा करनी आनी चाहिए। ये इमरजेंसी में भी कर सकते हैं, अगर इसे नॉर्मली रोज करते हैं। देखिए इसको ऐसे मिला लीजिए, ये दोनों उंगली, ये कौन सी मुद्रा बन गई? ये अपान वायु मुद्रा बन गई। अपान वायु मुद्रा करने से हृदय रोगों से दूर रहेंगे। मित्रों, 16 मिनट सुबह 16 मिनट शाम को करेंगे तो निश्चय ही आप हृदय रोगों से दूर रहेंगे। रोज कीजिए, ठीक। मैं खुद इस मुद्रा का अभ्यास करता हूँ, और मुझे खुद फायदा होता है। इससे ब्लड प्रेशर, पल्स और जो कोलेस्ट्रॉल है, ब्लॉकेज है, वो सब दूर हो जाती है। एक इस छोटी सी लग रही है क्रिया ये आपको, लेकिन ये काम बहुत बड़े बड़े करती है। दिल मजबूत करती है, हृदय की गति को सामान्य करती है, ठीक है। और आपके ऊपर कोई विपरीत परिस्थितियों में भी आपको आगे रखेगी, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगी। और ये मुद्रा है, ये सर्दियों में करनी चाहिए, इससे बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। तो मित्रों, ये मुद्राएं हो गई। अब आते हैं एक्यूप्रेशर पे। देखो मित्रों, ये सुम्मी होती है। अब एक्यूप्रेशर देखिए, हाथ देख लीजिए, इसमें सारे पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स को हमें प्रेस करना है, ठीक है। हाथ से भी प्रेस कर सकते, देखिए ऐसे ऐसे करेंगे आप, इसको दबाएंगे। अगर इस वाले पॉइंट को दबाएंगे आप तो आपका टेंशन दूर होगा। ये अंगूठे को दबाएंगे आप, टेंशन दूर होगा, निश्चय दूर होगा। अगर आप इसको दबाएंगे तो आपका अंदर का, अगर ये दबाएंगे टेंशन दूर होगा। इसको दबाएंगे आप ऐसे भी दबा सकते हैं इसको, ये सुम्मी है, इसके दबाने से फायदा होता है। ये दबाएंगे तो आपके अंदर से डर निकलेगा। अगर इसको दबाएंगे तो आपके मन में जो गुस्सा है, क्रोध है, उसको पे काबू पर आप रख सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन कंट्रोल योर एंगर। और इसको दबाएंगे तो इससे आपका डिप्रेशन, सैडनेस निकलेगी। और इसको दबाएंगे तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। यहाँ दबाएंगे तो इंटेलिजेंस। मित्रों, ये जो पॉइंट होता है, ये हृदय का रोग, हृदय के लिए होता है। अगर यहाँ पे आपका दर्द है तो इसका मतलब हृदय प्रॉब्लम है, ठीक है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे दबाएंगे, ये लीवर का पॉइंट है। लीवर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, ठीक। ये पैनक्रियास का है और ये थायराइड का है पॉइंट। अगर थायराइड वाला पॉइंट में आपको पेन होता है तो इसका मतलब कोई बीमारी आपके अंदर घर कर रही है। इसको दबाइए। दबाने से ही पता भी चल रहा है आपका, दबाने से ही ट्रीटमेंट भी हो रहा है। और मित्रों, इसको पूरा दबाइए, हाथ से दबाइए, देखिए इस सुम्मी से दबाइए।
पैरों को भी दबाना, देखिए आप पैरों को दबाइए। यहाँ भी दबाइए। जो जो आप योगा का अभ्यास करेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। आपके अंदर ऐसे ऐसे चेंज आएंगे और ऐसे चेंज आएंगे कि आपका कायाकल्प हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो मैंने कुछ बस सिर्फ आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। आपको पूरा हाथ दबाना है, आपको पूरा पैर दबाना है, बस देखिए ऐसे ऐसे दबाना है, ऐसे ऐसे। ये जो पॉइंट होता है कमर का होता है, ये कमर का, इसको दबाइए आप, ऐसे दबाइए। तो ये एक्यूप्रेशर हो गया। अब मित्रों समय हो चला है, थोड़ा योगासन किया जाए। योगासन में आपको पहले बताते हैं कि पद्मासन, पद्मासन बैठने का आसन है और इसको यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो पद्मासन का आना बहुत जरूरी है। कि आप पद्मासन कैसे करेंगे, ये वाला पैर, ये देखिए, ये पैर ले लीजिए, देख रहे हैं, बाएं पैर को दाहिने जांघ पे रखें, देख रख लिया, और इस वाले पैर को ऐसे रखें, ये बनेंगे, ऐसे बैठ जाइए तन के और ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। ठीक, तो आप अगर इसको करते हैं तो मेडिटेशन आपका खट से लगेगा। चाहे भले ही वो 5 मिनट के कर ले रहे हो, 2 मिनट के लिए कर रहे हो या लंबे काल के लिए कर रहे हो, एकदम आपका मेडिटेशन। ठीक, अगर आपसे पद्मासन नहीं लग, आप सुखासन कर सकते हैं कि ये वाला पैर ऐसे रख के और ये वाला ऐसे रखें, इसे सुखासन कहते हैं। जो लोग पद्मासन करने में दिक्कत महसूस करते हैं, नहीं हो पाता नहीं है उनसे पद्मासन, तो आप सुखासन कर सकते हैं। ये सिद्धासन, ये इसको शिवानी नाड़ी पे रखना है, यहाँ पे नीचे, और ऐसे रख लेना है, ये सिद्धासन। मित्रों आपको सारे आसन अलग हैं, लेकिन ये आसन बैठने वाला आसन आना चाहिए। यदि आपको बैठने का ही आसन नहीं आता तो यू कांट डू मेडिटेशन। देखिए मेडिटेशन के लिए सबसे आपको बैठने की टेक्निक आना चाहिए। बैठने में क्या है कि आपकी कमर, योर बैक शुड बी स्ट्रेट, वो आपका जो कमर है ना वो एकदम सीधा। ठीक, तो ये सिद्धासन हो गया। बैठने का अभ्यास जरूर होना चाहिए। अब आते हैं हम आपके सामने पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन करने से आपका ब्लड शुगर वगैरह बहुत नॉर्मल रहता है, बीपी वगैरह भी नॉर्मल हो जाता है। कि आप पैरों को फैला लीजिए सीधा और उन्हें पकड़ने का कोशिश कीजिए ऐसे। ठीक, और आगे पैर फैला लिया है आपने और आप ऐसे पकड़िए। सिर्फ आप महामुद्रा आसन, देखिए आप ऐसे करिए, एक पैर को ऐसे लगा लीजिए, इसको लगाइए आप, बहुत बेहतरीन। ठीक,
पश्चिमोत्तानासन बताया मैंने आपको, महामुद्रा बताया आपको मैंने। अब हम आपको बताते हैं सर्पासन। सर्पासन करने से आपकी जो लो बैक है ना, उससे वो बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि स्लिप डिस्क हो जाती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस एक बीमारी होती है, वो हो जाती है। देखो बहुत सारे आसन आसान है, दे आर वेरी इजी, यू कैन डू वेरी इजीली, यू शुड डू इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब आपको क्या करना है,